और ताहिर साहब कह रहे जहेज पर साले, लगता है साले गुज़श्ता या क्या तकरीर हमारी हुई थी, इसी पर हुई थी ना, शायद अगले साल हुई थी। तो जो नौजवान जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, आप वादा नहीं, वादा तो दिल में नियत कर लो, इरादा कर लो कि हमें अपने घर में अपने मेहनत से सामान को सजाना है और किसी गरीब की लड़की को बहू बनाकर, बीवी बनाकर घर में लाना है। जलसा और तकरीर का मकसद यही होता है ना, मकसद यही होता है कि इंसान कुछ कुछ सीखे और कुछ कुछ अमल करने की कोशिश करे, है ना। और ख़ासकर सोरों में तो 3-3, 4-4 औलिया कराम का आस्थाना है, 5 औलिया कराम का आस्थाना है, जहाँ काफ़ी अच्छा उर्स होता है और जलसा भी काफ़ी कामयाब होता है। लेकिन अमल की ज़रूरत है। हम जब दूल्हा लेकर जाते हैं तो प्रोसेशन लेके जाते हैं, ऐसा यहाँ होता है ना। नात पढ़ने वाले को बुला लेते हैं और बुलाने के बाद नातो मनक़बत गाते हुए हम लड़की के घर जाते हैं, जाते हैं। सच्चाई है ना, सच्चाई है। और जब वापस आते हैं तो डांस करते हुए आते हैं, ये भी सच्चाई है। डीजे बजाते हुए आते हैं, ये भी सच्चाई है। अब सोचो कि इस सोरों की सरजमीन में साल में बड़ा कम से कम 4 से 5 जलसा होता है, बड़ा जिसको कहते हैं, और छोटा तो दर्जनों के हिसाब से होता है। अब यहाँ से आप बेटा की बारात लेकर गए तो नातो मनक़बत गुनगुनाते हुए आप लड़की के घर पहुंचे, और जब लड़की को लेकर आप आ रहे हैं तो डीजे और डांस करते हुए आ रहे हैं। तो इधर से दूल्हा गया नातो मनक़बत गाते हुए, पढ़ते हुए शोरा के साथ। तो जहाँ नातो मनक़बत पढ़ी जाती है वहाँ पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। जब इधर से दूल्हा गया तो साथ में कौन गए? कौन गए? फरिश्ते गए। और जहाँ डांस होता है, जहाँ नाच होता है, जहाँ डीजे बजता है, वहाँ कौन आता है? बड़े समझदार लोग। अब जब उधर से दुल्हन आ रही है तो साथ में कौन आ रहा है? इधर से लड़का जा रहा है दूल्हा बनकर तो फरिश्ते जा रहे हैं, और उधर से दुल्हन आ रही है, शैतान आ रहा है। तो जब बहू घर में आई तो साथ में शैतान भी आया। अब महीना दिन भी ना गुजरा, अब महीना दिन भी ना गुजरा, शौहर बीवी में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, ससुर बहू में झगड़ा, देवर भौजाई में झगड़ा, नंद और भाई भौजाई में झगड़ा। अब लड़के वाले क्या बोलते हैं कि लड़की की परवरिश लड़के के माँ बाप ने सही नहीं किया। ये इल्जाम हम लड़की वालों पर करते हैं। गलती तो अपनी होती है कि जब हम बेटा को लेकर जा रहे हैं तो जो है नातो मनक़बत पढ़ते हुए जा रहे हैं तो लड़की के घर फरिश्ता को पहुंचा दिया, और जब बहू बनाकर लड़की को लेकर आ रहे हैं तो साथ में शैतान लेकर आ रहे हैं, तो झगड़ा तो होगा। शैतान तो रब से वादा किया है, शैतान ने तो रब से वादा किया है कि हम तेरे नेक बंदे को बहकाएंगे। तो रब ने कहा जो मेरा बंदा होगा वो तेरे बहकावे में आएगा नहीं। तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? पहली बात तो ये कि तय कर लो कि हमको जहेज मांगना नहीं है, चाहे लड़का के बाप हो या लड़का हो, जहेज हमें मांगना नहीं है। जो मिल जाए उसको रख लेना है, इसलिए कि जहेज देना नबी की सुन्नत और जहेज लेना अली की सुन्नत। लेकिन जो जहेज मांगते हैं उस पर अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरिश्तों की लानत होती है। तो जहेज नहीं मांगना, जो मिल गया उसको ले लिया। दूसरी बात ये कि गरीब की बच्ची को बहू बनाकर लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो गरीब की बच्ची को अपने घर बहू बनाकर लाओ। तीसरी बात ये कि जब इधर से दूल्हा जाए तो नातो मनक़बत पढ़ते हुए ले जाओ, और जब उधर से दुल्हन को बहू को लेकर आओ तो इधर से शायर को ठीक करो और उधर से हाफिज़े कुरान को ठीक करो। सुभान अल्लाह। उधर से एक हाफिज़े कुरान को ठीक करो। हाफिज़ साहब, बहू की गाड़ी के अगले सीट पर आप बैठ जाओ, बहू के गाड़ी की अगले सीट पर आप बैठ जाओ,
सूरह यूसुफ पढ़ते हुए चलो, सूरह रहमान पढ़ते हुए चलो, सूरह यासीन पढ़ते हुए चलो, कुरान की तिलावत करते हुए चलो। मेरी बहू के घर से लेकर मेरे घर तक तुम कुरान की तिलावत करते रहो, ताकि बहू मेरे घर में आए तो फरिश्ते भी मेरे घर में आ जाए, कभी भी झगड़ा ना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे सैयद आबिदुल कादरी, पैगामे सैयद आबिदुल कादरी, मोहब्बत सैयद आबिदुल कादरी, सदारत सैयद आबिदुल कादरी, निजामत सैयद आबिदुल कादरी, नारे तकबीर। जब आप एक हाफिज कुरान से कुरान की तिलावत के साये में अपनी बहू को अपने घर लेकर आएंगे तो साथ में रहमत के फरिश्ते भी आएंगे और कुरान की तिलावत से आपके घर में बरकतें भी नाजिल होंगी, रहमतें भी नाजिल होंगी। और शैतान जब आपके घर नहीं आएगा तो कभी शौहर बीवी में झगड़ा नहीं होगा, कभी सास बहू में झगड़ा नहीं होगा, कभी इस बहू और ससुर में झगड़ा नहीं होगा। तो झगड़े का घर तो लड़का का बाप खुद लेकर लड़की के साथ लेकर आता है। सही बात। इस बात को आप अपने दिल के अंदर बिठा लो कि हम जब अब बहू को लेकर आएंगे डीजे नहीं करेंगे। डीजे करने से दो नुकसान, पहला नुकसान तो पैसा और दूसरा नुकसान ये होता है कि तुम्हारे घर की औरतें जब साथ में चलती हैं, है ना, तो जो आप जिसको दुल्हन बनाकर लेकर जा रहे हो वो तो दुल्हन जोड़ा पहने हुए, उसका सर भी ढका हुआ, उसका चेहरा भी छुपा हुआ, उसका जिस्म भी छुपा हुआ है। वो कपड़ा दुल्हन पहनकर गाड़ी में बैठ गई। अब जब दुल्हन आगे चली, साथ में आपकी बहन चली, साथ में आपकी बीवियां, साथ में आपकी खालाएं, साथ में आपकी फूफियां, साथ में आपके मोहल्ले की लड़कियां हैं, साथ में आपकी भतीजियां हैं, आपकी भांजियां हैं। किसी का चेहरा छुपा हुआ नहीं होता, किसी का चेहरा छुपा हुआ नहीं होता है। अब रास्ता चलने वाला, रास्ते से गुजरने वाला वो डीजे को नहीं देख रहा है, वो डीजे को नहीं देख रहा है, वो डीजे की जो लाइट चमक रही है उसको नहीं देख रहा है। वो गाड़ी मोटरसाइकिल रास्ते से चल रहा है तो रुक कर वो आपकी बीवियों को देख रहा है, वो आपकी बहनों को देख रहा है, वो आपकी भांजियों को देख रहा है, वो आपकी भतीजियों को देख रहा है, वो आपकी घर की औरतों को देख रहा है। तो अब जरा सोचो कि जिस बीवी को तुम अपने घर में छुपा कर रखते हो, जिस बीवी को घर के अंदर छुपा कर रखते हो, नहीं सब्जी लाने तुम मत जाओ, मैं जाऊंगा लाने के लिए, ताकि मोहल्ले का दुकानदार तुम्हें देख ना ले। सामान लाने के लिए तुम ना जाओ, मैं जाऊंगा ताकि मोहल्ले का दुकानदार तुम्हें ना देख ले। लेकिन शादी के मौके पर अपनी बीवियों को हम दिखलाते हैं, अपने बहनों को दूसरे को हम दिखलाते हैं, अपने भतीजियों और अपने भांजियों को हम दिखलाते हैं। तो मेरे दोस्तों जरा सोचो, कितने बड़े गुनहगार तुम भी बन रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार वो औरतें भी बन रही हैं जो खुले चेहरे को लेकर सड़कों पर डीजे के साथ घूम रही है। बंद करो ये चीजें, बंद करो ये चीजें। जो डीजे के साथ तुम्हारे रिश्तेदार औरतें जो चारों तरफ से साथ में चलती हैं दुल्हन के गाड़ी के इर्द गिर्द, वो दुल्हन तो पर्दा में है, तुम्हारे घर की औरतें बेपर्दा हैं और गैर महरम की निगाहें तुम्हारी औरतों पर पड़ रही हैं। आज हमारे अंदर तफरका इसी बात पर, आज हमारे अंदर झगड़ा इसी बात पर है। उड़ीसा के मुसलमानों को जितना करीब से मैं जानता हूँ, कौन जानेगा। एक तो यहाँ के नौजवानों की सबसे बड़ी खराबी कि एक बीवी को निकाह करके लाते हैं और प्राइवेट में एक दो और रखते हैं। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। या फिर दूसरे को भी निकाह करके रख लेते हो, सलाहियत नहीं होती है। मेरे दोस्तों, आप किसी की बेटी को बीवी बनाकर लाया है, वो आपके हवाले हो गई, अपने पूरे जिस्म आपके हवाले कर दिया, वो आपको शौहर बना रही है, वो आप पर भरोसा और यकीन कर रही है कि मेरा शौहर बाहर में कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम उसका भरोसा तोड़ देते हैं, हम उसका यकीन तोड़ देते हैं और हम दूसरी तरफ भाग जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी हकीकत है कि ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा सारे लोग कर रहे हैं। तकरीर तो रात भर आप सुनते रहो, जब तक अमल ना करोगे बेफायदा। अमल करना चाहिए। यहाँ पर जितने लोग हैं मेरे ख्याल से एक बार हाथ उठवा देते हैं, उठवा दें। कितने लोग गुटखा खाते हैं? हाथ उठाओ। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है,
शर्माने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुंह का छुपा रहा, खाता तो हाथ उठाओ ना। नहीं, पान वाले को नहीं, गुटखा वाले को। देखो गुटखा खाने से क्या होता है, मुहलिक बीमारी होती है ना, जिससे सबसे मुहलिक यानी हलाक करने वाली बीमारी वो है कैंसर। आप शौक में खाते हो, आप शौक में खाते हो, नशा नहीं है, शौक में खाते हो। दो नुकसान, एक नुकसान तो आपका पैसा जाया हो रहा है, दूसरा नुकसान आपका जिस्म कमजोर हो रहा है। जब आप शादी करोगे तो बच्चा नहीं होगा, और जब बच्चा नहीं होगा तो आओगे हजरत के पास, 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा। पीर साहब क्या करेंगे? जवानी में गुटखा खाकर तुमने अपने बदन को कमजोर कर लिया, तो बच्चा कहां से होगा? चलो ठीक है, ये भी मान लो, तुम अपनी जिंदगी की परवाह मत करो, इसलिए कि तुमने शादी नहीं किया, चलो कैंसर हो जाएगा, कोई भी मर्ज हो जाएगा, हम मर जाएंगे। नहीं, तुम अपने बारे में मत सोचो, लेकिन उस बाप और उस माँ के बारे में सोचो जिसने तुम्हें पैदा किया है। और जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे साथ उसकी कितनी हसरतें जुड़ी हुई हैं, कितनी उम्मीदें तुम्हारी उसके साथ जुड़ी हुई हैं कि मेरा बेटा जवान होगा, मेरा बेटा कमाएगा तो बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेगा, बेटा जब कमाएगा तो हमारी ख्वाहिशात को पूरी करेगा, बेटा जब कमाएगा तो हमारी जिंदगी आसानी से आराइश और आशाइश के साथ गुजर जाएगी। लेकिन होता क्या है कि बाप जिंदा मौजूद, जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। एक बाप की उम्मीद को तोड़कर बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। क्यों? इसलिए कि उसने नशा आवर चीजों का इस्तेमाल किया, उसने गुटखा खाया, उसने गांजा खाया, उसने भांग खाया, उसने दारू पिया, उसने शराब पिया। तो ये मत सोचो अपने लिए नहीं, अपने वालिदैन के लिए। तुम अपने वालिदैन के लिए सहारा हो, तुम अपने वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण हो कि मेरे यहाँ बच्चा जब बड़ा होगा तो कमाने के बाद हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो मेरे दोस्तों, तकरीर का तो मूड था नहीं, वक्त भी नहीं है, लेकिन अब चूंकि हाफिज सिराज साहब और हमारी जिम्मेदारी भी है कि कुछ वक्त तो इन 3-4 बातों पर आप अमल करो। अमल करने के लिए हम हाथ नहीं उठवाएंगे, अमल दिल से किया जाता है, किसी के कहने से नहीं किया जाता है। हाँ, ये है निशानदेही करना, ये हमने आपके साथ निशानदेही कर दिया कि इन चीजों को हटाओ। कल अगर किसी की शादी हो तो उसको बताओ कि हजरत ने कहा कि नहीं, इधर से ना तो मनकबत पढ़ते हुए जाते हो, उधर से कुरान की तिलावत करके दुल्हन को लेकर आओ। इसलिए कि जब डीजे कर लेकर आते हो तो शैतान आता है, इसीलिए हमारे घर में झगड़ा होता है। लोगों को समझाओ, लोगों को बताओ, और अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में इस चीज को खत्म करो। तब ये जलसा कराने और सुनने का फायदा हमें और आपको सबको नजर आएगा। बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे। रहमत पे लाखों सलाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। एक जरा जोश शब्बीर को आ ही गया, शाह दिल में पलट दो ज़मीं करबला, शाह दिल में पलट दो ज़मीन करबला। आई गैबी निदा प्यार वादा था क्या, यूं तो शब्बीर सजदे में सर रख दिया। उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। जिनकी माँ फातिमा और नाना रसूल,
मरहबा मरहबा वो है आले रसूल, मरहबा मरहबा वो है आले रसूल। कितनी पाकीज़ा है उनके कदमों के धूल, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरे किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। या नबी या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरु मिन नूरिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या रसूलल्लाह। परवरदिगार आलम इस पाक महफिल को कबूल मकबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम मुझसे जाफर शाह बाबा इख्तिताम पजीर हो गया। परवरदिगार आलम जो लोग हाजिर उनकी हाजिरी को कबूल फरमा ले, जो लोग किस मजबूरी की बुनियाद पर चलेगा उनकी भी हाजिरी को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम जाफर शाह बाबा को उसके सबसे जो बीमार और शिफाई काम लवाज इनायत फरमा दे, जो मकरूज ने कर सुबकदोशी इनायत फरमा दे, जो भी औलाद उन्हें एक साल औलाद अता फरमा दे। परवरदिगार आलम जो लोग कारोबार के कारोबार में तरक्की अता फरमा दे, कारोबार में खैर बरकत अता फरमा दे। हम तमाम लोगों को इज्जत अता फरमा दे, दौलत अता फरमा दे, सरफराजी और सरबलंदी अता फरमा दे। परवरदिगार आलम जिस घर में जवान बच्चे उनके लिए नेक जोड़े के इंतजाम अता फरमा दे। गरीब वालिदैन को अपने बच्चों की शादी करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। परवरदिगार आलम जो बच्चे तालीम हासिल कर उनकी तालीम को मुकम्मल करा दे। परवरदिगार आलम जो बच्चे इम्तिहान दे रहे इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। हम तमाम लोगों के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हम तमाम लोगों की छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम हम लोगों ने जो कुछ भी तकरीर में सुना उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। तेरा मुक़द्दस महीना माह रमज़ान का मुबारक आने वाला। परवरदिगार आलम पूरे महीने में हम लोगों को कुरान की तिलावत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। रोज़ा रखने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। हम तमाम लोगों को नेक काम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। खुसूसियत के साथ जाफर शाह बाबा के सीनियर कमेटी, जूनियर शोबी कमेटी और खादिम साहब हाफिज़ सरार साहब तमाम लोगों को दिली तमन्नाओं दिली ख्वाहिशात को पूरी फरमा दे। परवरदिगार आलम दीन दुनिया में तरक्की अता फरमा दे। औलिया किराम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। रुखत व शम्स ज़ुल्फ़त मरहबा वल्लैल याक़ा नदार मिस्ल शाइख़ या रसूल अल्लाह। बाक़ी फ़ातिह खैबर बाक़ी फ़ातिमा ज़हरा बाक़ी सैयद हसन हुसैन या रसूल अल्लाह। शबन कुर्बा मशाने तू सगम जना सगाने तू सगम जनाब कुए जिला या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु ला साला इल्ला मा अजल साला व अंत तजल हद साला इज़ा शिता व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।